नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज हम देखेंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वही प्रश्न उत्तर लिए गए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं आपके पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, लिपि रहित सभ्यता किसे कहा जाता है? दोस्तों, लिपि रहित सभ्यता सिंधु सभ्यता को कहा जाता है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, सिंधु सभ्यता। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य धातु कौन सा था? दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य धातु कांसा था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी, कांसा। अगला प्रश्न है, सप्त सिंधु का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? दोस्तों, सप्त सिंधु का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में राजा का चुनाव कौन करता था? दोस्तों, वैदिक काल में राजा का चुनाव सभा और समिति करती थी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी, सभा और समिति। अगला प्रश्न है, बुद्ध का महानिर्वाण कहाँ हुआ? दोस्तों, बुद्ध का महानिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कुशीनगर। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में अहिंसा का सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों, जैन धर्म में अहिंसा का सिद्धांत महावीर स्वामी ने दिया था। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन बी, महावीर। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का विस्तार किसने सबसे अधिक किया? दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक अशोक ने किया था। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अशोक। अगला प्रश्न है, धम्म की नीति किसने अपनाई? दोस्तों, धम्म की नीति अशोक ने अपनाई थी। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राजा अशोक। अगला प्रश्न है, कनिष्क किस वंश का शासक था? दोस्तों, कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कुषाण वंश। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? दोस्तों, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश किसका दमान था? दोस्तों, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दमान था। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, बलबन की नीति क्या थी? दोस्तों, बलबन की नीति कठोरता थी, जो कि ऑप्शन बी में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कठोरता। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जलालुद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर नियंत्रण लगाया? दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार पर नियंत्रण लगाया था। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बाजार पर। अगला प्रश्न है, फिरोज तुगलक ने क्या बनवाया? दोस्तों, फिरोज तुगलक ने नहरें बनाई थी। राइट आंसर कीजिएगा इसका ऑप्शन बी, नहरें। अगला प्रश्न है, बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? दोस्तों, बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा गया है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन बी, तुर्की भाषा। अगला प्रश्न है, हुमायूं ने अपनी हार के बाद कहाँ शरण ली? दोस्तों, हुमायूं ने अपनी हार के बाद फारस में अपनी शरण ली थी, जो कि ऑप्शन बी में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन बी, फारस। अगला प्रश्न है, बाबर ने कौन सी नीति अपनाई? दोस्तों, बाबर ने सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सहिष्णुता। अगला प्रश्न है, जहांगीर किसके लिए प्रसिद्ध था? दोस्तों, जहांगीर जो है न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध था। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन बी, न्याय की जंजीर। अगला प्रश्न है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? दोस्तों, औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन सी, औरंगाबाद। अगला प्रश्न है, शिवाजी को किसने कैद किया था? दोस्तों, शिवाजी को औरंगजेब ने कैद किया था। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन सी, औरंगजेब। अगला प्रश्न है, पेशावा किस राज्य से जुड़े थे? दोस्तों, पेशावा मराठा राज्य से जुड़े थे। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, मराठा राज्य। अगला प्रश्न है, गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्युदंड दिया था? दोस्तों, गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मृत्युदंड दिया था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया? दोस्तों, वास्को डी गामा
1498 को भारत आया था? राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी 1498। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल की घटना कहाँ हुई? दोस्तों ब्लैक होल की घटना कलकत्ता में हुई। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी कलकत्ता। अगला प्रश्न है, मीर जाफर को नवाब किसने बनवाया? दोस्तों मीर जाफर को अंग्रेजों ने नवाब बनाया। राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन बी अंग्रेज। अगला प्रश्न है, द्वैत शासन किसने शुरू किया? दोस्तों द्वैत शासन क्लाइव ने शुरू किया था। राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव। अगला प्रश्न है, सहायक संधि किसने शुरू की? दोस्तों सहायक संधि वेनुजली ने शुरू की थी। राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन बी वेनेजली। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन बी बंगाल विभाजन। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में था? दोस्तों स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में था। राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन बी बंगाल विभाजन। अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा किसने कहा? दोस्तों गांधी जी को महात्मा टैगोर ने कहा था। राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन बी टैगोर। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया? दोस्तों असहयोग आंदोलन को चौरा चौरी कांड के कारण वापस लिया गया। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी चौरा चौरी कांड। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? दोस्तों साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हुआ क्योंकि इस कमेटी में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी कोई भी भारतीय सदस्य नहीं होने की वजह से। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? दोस्तों गांधी इरविन समझौता 1931 को हुआ था। राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन सी 1931। अगला प्रश्न है, गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ? दोस्तों गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड में हुआ। राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन बी इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ? दोस्तों पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर में पारित हुआ था। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी लाहौर। अगला प्रश्न है, नेताजी किसे कहा जाता है? दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद सरकार कहाँ बनी? दोस्तों आजाद हिंद सरकार सिंगापुर में बनी थी। राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन सी सिंगापुर। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का नारा करो या मरो था, जो कि गांधी जी ने किया था। राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन बी करो या मरो। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय सेना किसने बनाई? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किस योजना से हुआ? दोस्तों संविधान सभा का गठन कैबिनेट योजना के तहत हुआ। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन। अगला प्रश्न है, भारत का पहला कानून मंत्री कौन था? दोस्तों भारत का पहला कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? दोस्तों भारत का पहला उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन कब हुआ? दोस्तों भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन 1956 में हुआ था। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी 1956। अगला प्रश्न है, पंचशील सिद्धांत किससे जुड़ा है? दोस्तों पंचशील सिद्धांत शांति से जुड़ा है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी शांति। अगला प्रश्न है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट किससे संबंधित है? दोस्तों नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट गुट निरपेक्षता से संबंधित है। दोस्तों इसे तीसरी दुनिया भी कहते हैं। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी गुट निरपेक्षता। अगला प्रश्न है, प्लानिंग कमीशन किसने बनाया?
दोस्तों प्लानिंग का मिशन नेहरू जी ने बनाया था। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन बी नेहरू। अगला प्रश्न है हरित क्रांति के जनक कौन थे? दोस्तों हरित क्रांति के जनक भारत में एम एस स्वामीनाथन थे। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन बी एम एस स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? दोस्तों श्वेत क्रांति के जनक कुरियन थे। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन ए वर्गीस कुरियन। अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दोस्तों इसका सही जवाब आप कमेंट करके बताइएगा, जिसके ऑप्शन है कृषि, दूध उत्पादन, उद्योग, ऊर्जा। दोस्तों सही जवाब आप कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।